कभी कभी महिलाएं डॉक्टर के चक्कर लगा के, हॉस्पिटल के चक्कर लगा के बिल्कुल थक जाती हैं, लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं होता है। बिल्कुल वो परेशान होने लगती हैं कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो डियर, एक बात मैं बताती हूँ कि अगर आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, आपको कोई भी डिजीज नहीं है, फाइब्रॉइड, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस या एनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने हैं। आपको करने क्या है? आपको करने ये हैं कि आप अपने जो पीरियड आते हैं, पीरियड के ब्लड को देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस महीने आपकी प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। अब वो कैसे लगाओगे, कैसे नहीं लगाओगे? तो देखो डियर, मेरा काम आपको गाइड करना है और आपका काम है कि अपनी बॉडी को, मैं जो गाइड कर रही हूँ, मैं जो चीजें बता रही हूँ, उसके अनुसार आप अपनी बॉडी को समझो, जानो कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पीरियड का जो फ्लो होता है, जो नॉर्मल फ्लो होता है, वो कैसा होता है? तो जो पीरियड का फ्लो जो नॉर्मल होता है, वो बिल्कुल रेड में होता है। और उसमें जो डिस्चार्ज में जो थिकनेस आते हैं ना, यानी कि जो मोटी मोटी थिकनेस, जो धारियां होती है, वैसा बिल्कुल थिकनेस उसमें ब्लड में आता है। उसमें ब्लड में डिस्चार्ज आता है, जो कि थिकनेस के रूप में आता है। आपने ये देखा होगा कि ब्लड जो है बिल्कुल वाटरी नहीं आता है। ब्लड जो बिल्कुल वाटर वाटर जैसा होता है, वैसा नहीं होता है। उसमें कुछ कुछ थिकनेस भी आते हैं। तो ये पीरियड रेड में आ रहा है, थिकनेस में आ रहा है, तो नॉर्मल माने जाते हैं। ऐसा पीरियड जब आ रहा है तो नॉर्मल है। और ये पीरियड अगर, जैसे कि आज आपका पीरियड शुरू हुआ, ओके, और ये पीरियड आज थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, कल आपका पीरियड का फ्लो रहेगा, इसके बाद थोड़ा सा कल से थोड़ा सा कम परसों रहेगा, उसके बाद उससे भी कम रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी कि ये आपका पीरियड जो है कम से कम 3 से 4 दिन रहता है और 5वें दिन आते आते बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसा पीरियड आपको आ रहा है, 5वें 6वें दिन खत्म हो जाता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये सही पीरियड है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरा पीरियड ऐसा आ रहा है। रेड में आ रहा है, उसमें थोड़ा-सा, जैसे कि हल्का-सा जो डिस्चार्ज होते हैं ना, क्लॉट्स नहीं, जो डिस्चार्ज होते हैं, वैसा डिस्चार्ज आ रहा है और रेड में हो रहा है और 4 से 5 दिन आ रहे हैं, धीरे-धीरे करके खत्म हो रहा है। तो ये पीरियड बिल्कुल सही है। और पीरियड की जो साइकिल है, अगर 28 दिन और 30 दिन की है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरीके के पीरियड से बिल्कुल भी आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, बिल्कुल आप गर्भधारण कर लोगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो पीरियड नॉर्मल नहीं होता है, वो कैसा आता है? जिस पीरियड से आपको कंसीव नहीं होगा, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे, आपको गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, वो पीरियड ऐसा होता है जैसे कि आपको रेड में बहुत ज्यादा गाढ़ा रेड आएगा, यानी कि मैरून पे आएगा, काला ब्लड आएगा, ब्लैक ब्लड आएगा, मैरून ब्लड आएगा बिल्कुल। और उसमें जो क्लॉट्स आ रहे हैं, वो अंगूर के दाने के बराबर से बड़े आएंगे। जो छोटा वाला अंगूर का दाना होता है ना, अगर ऐसा क्लॉट्स आ रहा है, तो ये नॉर्मल माना जाता है। क्यों नॉर्मल माना जाता है? क्योंकि अगले महीने अगले महीने या फिर कुछ महिलाओं की ये हैबिट होती है कि वो करती क्या है कि पीरियड जो आते हैं, पीरियड के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अपना हेयर वॉश कर लेती हैं। तो जो पीरियड का फ्लो सही से नहीं निकल पाता है। जब पीरियड का फ्लो सही से नहीं निकलता है, तो जो जो ब्लड होते हैं, वो आपके यूट्रस में ही इकट्ठे हो जाते हैं। और वही ब्लड आगे जो अगले मंथ आते हैं, उसमें क्लॉट्स के रूप में निकलते हैं। क्योंकि वो ब्लड तो निकल जो इकट्ठे हुए हैं, उसको तो निकलना ही निकलना है। तो क्लॉट्स के रूप में आपके निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाहती हूँ आपको कि आपका जो भी पीरियड आता है, पीरियड के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बिल्कुल भी बाल नहीं धुलने हैं, हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करने हैं। 3 दिन हेयर वॉश नहीं करने हैं, चौथे दिन आपको हेयर वॉश करने हैं। तो इसलिए क्लॉट्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपको छोटे वाले अंगूर के दाने आते हैं ना, अगर इससे बड़ा अगर क्लॉट्स आ रहा है, तो ये क्लॉट्स नॉर्मल नहीं होता है। ये क्लॉट्स और ब्लैक खून, ब्लैक ब्लड, ये अंदाजा देता है, ये अंदेशा देता है कि आपको कुछ ना कुछ अंदरूनी कोई समस्या हुई है, इसीलिए ऐसे पीरियड आ रहे हैं, ऐसी ब्लीडिंग हो रही है। और ये जो फ्रेंड्स ब्लीडिंग होती है, या तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा दिन तक होती है, या तो ये जो है बहुत कम दिन होती है। या तो पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, या तो बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर बहुत कम होगा तो कम दिनों के लिए रहेगी, बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दिनों के लिए रहेगी।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताऊँ कि अगर आपके पीरियड की फ्लो बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा आ रही है, तो क्या करें कि आप जो मेरे वीडियोज़ हैं इसके ऊपर उस वीडियोज़ को देखिए, समझिए, जानिए। अगर पीरियड का फ्लो कम आ रहा है, तो इसमें क्या है कि ये आपको दर्शाता है कि आपका पीरियड का फ्लो कम आ रहा है, तो ये दर्शाता है बिल्कुल ही कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, आप एनीमिया से ग्रसित हैं, आपके अंदर जो है ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्लड को बढ़ाने के लिए आप आयरन वाले जो है रिच फूडों का इस्तेमाल करो, पालक हो गया, सोयाबीन हो गया। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आप ब्लड बढ़ाने के लिए आप रेड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। रेड में हो गया चुकंदर हो गया, अनार हो गया, गाजर हो गए। ये सारे चीज़ अगर आप अपने डाइट में लोगे तो आपका ब्लड जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा और बहुत जल्द ये आपका ब्लड बढ़ भी जाएगा। ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं, ऐसी आपकी पीरियड आ रही है कि बहुत ज़्यादा पीरियड आ रही है, तो आप अजवाइन के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पीरियड आ रहा है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और बहुत कम आ रहा है तो यानी कि ब्लड की कमी है इसलिए बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, फ्लो कम आ रहा है। कितनी महिलाओं का 1 से 2 ही दिन आता है, कितनी महिलाओं का केवल स्पॉटिंग ही दिखा के जो है खत्म हो जाता है। तो अपने-अपने अकॉर्डिंग अपनी-अपनी चीज़ों को ज़रा समझ के और इस्तेमाल करो होम रेमेडियो का। होम रेमेडी का साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये चीज़ महसूस करिए कि उसके साथ कुछ और तो आप नहीं ले रहे हो, उसके साथ अगर कुछ और ले रहे होगे, तो हो सकता है उससे होता होगा। अगर उससे भी नहीं होता है, तो जो आप ले रहे हो, अगर आपको बॉडी हीट है या फिर अन्य कोई डिज़ीज़ है, तो उसको 1 से 2 दिन के लिए रोक दो, उसके बाद फिर से उसका इस्तेमाल करो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि एक और आपका पीरियड का जो है फ्लो आता है, एक और आता है। जैसे कि आपका पीरियड आते हैं, पीरियड में बहुत ज़्यादा जो है बदबू रहती है, दुर्गंध आती है, या फिर आपका पीरियड नहीं आता है, डिस्चार्ज आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गंध होती है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल देती है। तो ये आपके इन्फेक्शन का कारण होता है, ये आपको दर्शाता है कि आपको कहीं न कहीं इन्फेक्शन हो चुका है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, और इसमें जो है क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात, इसमें दुर्गंध बहुत ज़्यादा होती है, स्मेल बहुत ज़्यादा होती है ऐसे ब्लीडिंग में, ऐसे ये जो है डिस्चार्ज में। और ये होता कैसा है, ये तो जैसे कि मैंने पीरियड का भी ब्लैक बताया, वैसे ही डिस्चार्ज भी ग्रे कलर का आने लगेगा, पिंक कलर का आने लगेगा, येलो कलर का आने लगेगा, या फिर फटा दूध जैसा आने लगेगा, पनीर जैसा आने लगेगा, तो समझना है कि आपको कहीं न कहीं इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन ये होते क्यों होते हैं? इन्फेक्शन आपके आपके ही वजह से होते हैं, दूसरों की वजह से नहीं होते हैं। आप अगर कॉन्टैक्ट बनाते हो, उस समय अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हो, आपकी जो गलत खान-पान होती है, उससे होती है। आप जो अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, उसको अच्छे से वॉश नहीं करते हो, उससे उसको अच्छे से सुखाते नहीं हो, उस कारण से भी होता है। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग अच्छे से नहीं रखते हो, उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करते हो, साफ-सफाई अच्छे से नहीं करते हो, तो भी आपको इन्फेक्शन के खतरा हो जाएगा, और जब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपको भी इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई हो गया है, पीआईडी हो गया है, और ये इन्फेक्शन आपकी बच्चेदानी में बहुत जल्द पहुँच जाते हैं, तो आप एक काम करो कि मेरे एक जो है इन्फेक्शन पे वीडियो है, अजवाइन और मेथी, तेजपत्ते पे मैंने वीडियो बनाए हैं, उसका पानी कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, उस वीडियो को देखिएगा। और आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपका कुछ काम लायक लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।